हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्स किरणों का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, जो हमेशा या फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रैग समीकरण या ब्रैग इक्वेशन। तो देखो, ब्रैग समीकरण या ब्रैग इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो देखो, ब्रैग समीकरण या ब्रैग इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो क्रिस्टल जो होता है वो अनेक क्रिस्टल प्लेन से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है? अनेक क्रिस्टल प्लेन से। और समान प्रकार के जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं वो समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसी थीम को हम काम में लेते हुए यहाँ पे हम ब्रैग समीकरण को ड्राइव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है जो एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसकी थीम है कि किस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे हमने पहले बताया आपको कि कोई भी जो क्रिस्टल है वो अनेक प्रकार के क्रिस्टल प्लेन से मिलकर बना हुआ होता है। यही चीज़ यहाँ पे है कि माना क्रिस्टल में समदूरस्थ समांतर जालक तलों या क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की जो दूरी है वो d है। देखो, हमने एक कोई क्रिस्टल लिया है, ये उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक पहला क्रिस्टल प्लेन है, ये दूसरा क्रिस्टल प्लेन है, ये तीसरा क्रिस्टल प्लेन्स है। अब जितने भी ये क्रिस्टल जो प्लेन्स है यहाँ पे समदूरस्थ हैं, मतलब इन दोनों क्रिस्टल जो प्लेन्स के जो बीच की जो डिस्टेंस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो d है। अब उसके आगे क्या कहता है कि जब एक्स किरणों को जालक तलों पर थीटा कोण पर आपतित किया जाता है, मतलब जब एक्स रेज है ये, यदि आप इनको क्रिस्टल प्लेन्स पे थीटा एंगल पे क्या करोगे? आपतित करोगे। आपतित जब एक्स किरणों को जालक तलों यानी क्रिस्टल प्लेन्स पर थीटा कोण पर आपतित किया जाता है तो उससे क्या होता है कि इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य एक पथांतर आ जाता है। मतलब जब आप एक्स किरणों को किसी क्रिस्टल प्लेन्स पर थीटा एंगल पर इंसिडेंट कराओगे तो उससे क्या होगा? ये जो देखो, ये तो आपतित किरणें, ये विवर्तित किरणें। तो ये विवर्तित जो किरणें होती हैं, ये विवर्तित एक्स किरणें होती हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यही बात यहाँ पे क्या है कि तब इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य क्या आ जाता है? एक पथांतर आता है, मतलब पाथ डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। पाथ डिफरेंस मतलब एक तो ज़्यादा पाथ तय कर लेती है, एक दूसरी जो रे है वो कम पाथ तय करती है। अब देखो, उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई कि क्रिस्टल जो प्लेन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली है? d ली है। और जितने भी ये क्रिस्टल जो प्लेन्स हैं वो क्या है? समदूरस्थ है, मतलब इन सभी जो क्रिस्टल जो प्लेन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस d ही है। उसके बाद में हमने बोला है कि एक्स किरणों को जालक तलों पर थीटा कोण पर आपतित किया जाता है तो उससे क्या होता है कि इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य क्या आ जाता है? एक पाथ डिफरेंस आ जाता है, मतलब पथांतर पैदा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आई होगी। अब देखो, ये जो डायग्राम है इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो, एक तो दो एक्स किरणों को हम यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं, एक किरण एस है, एक एस डैश है। अब देखो, ये इस एटम पे आपतित होती है, पी पे जो एटम है इस पे आपतित होती है तो डिफ्रैक्टेड होके इस डायरेक्शन में चली जाती है। मान लेते हैं ये एस डबल डैश है और ये एस ट्रिपल डैश डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में चली जाती हैं। अब देखो, एस जो है ये पी से टकरा के एस डबल डैश डायरेक्शन में जाती है। एस डैश जो है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एटम तो है नहीं, तो इसलिए ये इस क्रिस्टल प्लेन को पार करके नीचे वाला जो क्रिस्टल प्लेन्स है यहाँ पे आ जाएगी, इस एटम से टकरा के इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होके चली जाएगी। अब देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसी को यहाँ पे लिखा है कि माना दो समांतर किरणें एस व एस डैश दो क्रमागत तलों, देखो ये दो क्रमागत, ये तल 1 हो गया, तल 2 हो गया, मतलब क्रिस्टल प्लेन 1 हो गया, क्रिस्टल प्लेन 2 हो गया। दो क्रमागत तलों पर स्थित कणों P व Q पर क्या होती है? थीटा कोण पर आपतित होती हैं। तो ये थीटा कोण पे आपके यहाँ पे आपतित हो रही हैं। तो जितना ये डायग्राम में जो लिखा हुआ है दिख रहा है उसको हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। इसके बाद में देखो, यहाँ से हम ब्रैग जो समीकरण है उसको ड्राइव करेंगे। अब देखो, ब्रैग समीकरण को हम किस हिसाब से ड्राइव करेंगे? तो थीटा कोण पर आपतित होती हैं। उसके बाद में तब
विवर्तित किरणों के मध्य पथांतर, किरणों के मध्य पथांतर। डेल्टा बराबर, अब देखो एक तो किरण एस है, एक किरण एस डैश है। अब देखो ये डिफ्रैक्ट होके एस डबल डैश और एस ट्रिपल डैश डायरेक्शन में जाती हैं। तो देखो पथांतर का मतलब है ये जो एस किरण है ये तो कितना पथ चली है, और ये जो एस डैश जो किरण है ये कितना पथ चली है। इन दोनों किरणों के पथ का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, पथांतर। अब देखो पथांतर को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पी से ये जो एस डैश जो किरण है इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और इसी पी से ये क्यू एस ट्रिपल डैश है इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ से पहले की जो डिस्टेंस है एस और एस डैश के द्वारा जो तय की गई जो दूरी है वो बराबर है, और यहाँ से जो बाद की जो डिस्टेंस है एस और एस डैश के द्वारा तय की गई वो बराबर है। तो देखो ये जो किरण है एस डैश जो है वो एस किरण से कितना अधिक पाथ इसने ट्रेवल किया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये जो एंगल है क्योंकि क्रिस्टल प्लेन पे आपतित एंगल कितना है, थीटा ही होगा। अब देखो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा, 90। तो देखो कोई भी त्रिभुज जो होता है ना उसकी तीनों जो कोणों का जो योग होता है ना वो 180 होता है, तो ये 90 हो गया, फिक्स हो गया। तो इन बाकी के जो दो कोण हैं इनका योग क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो देखो ये थीटा है, तो ये जो अंदर का जो एंगल है ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ये जो एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब देखो इन दोनों एंगल का योग जो है वो कितना है, 90 है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ये जो ट्रायंगल है ये जो एंगल है ये जो एंगल है ये एंगल इसमें थीटा है, यही आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार ये जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो ए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको त्रिभुज कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, पी ए क्यू, इस त्रिभुज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो त्रिभुज पी ए क्यू में, अब देखो पी ए क्यू में आपको निकालनी है ए क्यू। अब देखो जिसके साथ एंगल बनता है ना वो तो होता है आधार, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना वो क्या होती है, कर्ण। तो ये जो ए क्यू है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा या परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपने लाल बटे कक्का ये रूल तो पढ़ा ही होगा, तो मतलब आपको कर्ण पता है, कर्ण की वैल्यू क्या है, डी है। देखो जितने भी क्रिस्टल जो प्लेन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो कर्ण आपको पता है, लंब या आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, पहला जो होता है ना साइन थीटा, ये यहाँ से आधार बटे कर्ण ये कोस थीटा, और लंब बटा आधार ये टेन थीटा, ये आप सबको पता है, बेसिक ज्योमेट्री है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा निकालना है। तो त्रिभुज पी ए क्यू में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ए क्यू बटे पी क्यू, ए क्यू बटे पी क्यू। तो देखो ए क्यू की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो ए क्यू की वैल्यू तो निकालनी है आपको, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डी साइन थीटा। और सिमिलरली कौन सा त्रिभुज यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, पी बी क्यू, ये जो त्रिभुज है इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फिर से वही परपेंडिकुलर निकालना है, त्रिभुज पी बी क्यू में, त्रिभुज पी बी क्यू में देखो इसको इरेज कर लेते हैं।
त्रिभुज पी बी क्यू में। अब देखो फिर से वही साइन थीटा बराबर क्यू बी बटे पी क्यू। देखो वही है जिसके साथ एंगल बनता है, ये आधार हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा पी क्यू लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, और ये क्यू बी जो है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्यू बी की तो वैल्यू ऐसे कैसे ही हमें फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है डी, इसीलिए क्यू बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी डी साइन थीटा। अब देखो ए क्यू की वैल्यू भी कितनी है डी साइन थीटा, और क्यू बी की वैल्यू भी डी साइन थीटा है। तो यहाँ से पाथ जो डिफरेंस है इसमें ये वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू की वैल्यू है डी साइन थीटा बटे यहाँ से बटे क्यू बी की वैल्यू कितनी है, बी क्यू या क्यू बी की वैल्यू कितनी है, ये भी डी साइन थीटा है। तो पाथ डिफरेंस, टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, टोटल जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा बराबर 2d साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो टोटल जो पाथ जो डिफरेंस है, मतलब एस डैश जो किरण है वो एस किरण से 2d जो साइन थीटा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा चली है, तो ये पथांतर आ गया। अब देखो यहाँ पे आप समपोषी, जिसे कंस्ट्रक्टिव समपोषी या अधिकतम तीव्रता के लिए ये डेल्टा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एन लैम्डा। मतलब समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब पथांतर वो एन लैम्डा के बराबर हो। तो इस हिसाब से जो ब्रैग जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी, 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो यही हमारी ब्रैग समीकरण है, आप लिख सकते हो यही ब्रैग समीकरण है, जिसमें d क्या है, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, और लैम्डा क्या है, जो आपतित जो एक्स किरण है उसकी वेवलेंथ है, थीटा क्या है, इंसिडेंट एंगल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है ब्रैग इक्वेशन वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।